हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे हमने 50 से 60 ग्राम गोंद लिया है और थोड़ी हमने बादाम ली है और थोड़े से हमने काजू लिए हैं। आप चाहे तो किशमिश का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बड़ी कटोरी से 1 कटोरी मखान लिया है और यहाँ पे खजूर लिया है, डेट, और यहाँ पे हमने शहद लिया है। तो आज हम लोग बिना चीनी के इसे बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने लगभग 100 ग्राम घी लिया है जिसे हम घी में बनाने वाले हैं, और 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसे अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। यहाँ पे हमें खजूर के बीज को अलग कर लेना है। इनके बीजों को हम निकाल लेंगे। इस तरह से बीज को हमें निकाल लेना है। यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम काजू को फ्राई कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब उसी घी में हम बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए बादाम भी हो गए हैं, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा घी और डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम पहले थोड़ा सा ही गोंद डालेंगे। एक साथ हमें सारा नहीं डालना है। और इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छे से फूलने देंगे गोंद को। जितनी भी सारी चीज़ें हमने ली हैं ठंड में बहुत लाभकारी होती है, और बच्चों से लेके बड़ों तक को यदि इस तरह से लड्डू बना के रोज़ 1 लड्डू खाएंगे तो बहुत सारी बीमारी शरीर से दूर रहती है। आप चाहे तो इसमें आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से फूट जाने देंगे। अच्छे से फूल के जब तक ये फूट ना जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है, वरना जब ये कच्चे रह जाएंगे तो फिर पेट में खराब भी। कच्चे रहने से पेट में दिक्कत आती है। देखिए अच्छे से ये फूट गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे।
इसी तरह सारे गोंद को हमें फ्राई कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा ही गोंद डालें, एक साथ पूरा गोंद ना डालें, थोड़े थोड़े डालने से ये अच्छे से फ्राई होंगे। इतना घी बचने के बाद हमने जो मखान लिए हैं उसे हम इसमें फ्राई कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहिए, बहुत जल्दी ये जलने लगता है। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। आप चाहे तो इसी समय यदि आप किशमिश डाल रहे हैं तो उसे भी भून लीजिए, और यदि आटा का यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी घी में मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। देखिए यहाँ पे हमें मिक्सर का जार लेना है जिसमें हम काजू बादाम को दरदरा कर लेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा हमें कर लेना है। इसी जार में हमने जो गोंद लिया है जिसको हमने फ्राई किया है, बस 1 से 2 बार इसे हम हल्का सा चला लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलन से या हाथों से भी इस तरह से क्रश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे पीस लिया है। तो सारे गोंद को हमने इस तरह से दरदरा कर लिया है। अब इसे भी हम इसी बर्तन में निकाल लेंगे। मखान हमने लिया था, फ्राई किया था, इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। मखान को भी हमने पीस लिया है। अब इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। उसी जार में हमने जो खजूर लिए हैं, डेट्स, उसे डाल देंगे। इसके बीज को हमने निकाल लिया था और इसे भी पीस लेंगे। इस तरह से ये दरदरा हो गया है। तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच शहद डालेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए। अब इसे हम पीस लेंगे। इसी में हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। अब उसी मिक्सचर में इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसी में हमने जो काजू और बादाम को दरदरा पीसा है उसे भी हम डाल देंगे। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यदि हमें ज़रूरत होगी तो 1 से 2 चम्मच शहद और ऐड करेंगे।
देख लीजिए, इस तरह से यदि लड्डू बनने लगे तो इसमें शहद हम नहीं ऐड करेंगे, और नहीं बनेंगे तो थोड़ा सा हम शहद इसमें मिला लेंगे। तो इसमें 1 चम्मच शहद और डालूंगी मैं। इस तरह से बिना चीनी के हेल्दी लड्डू आप तैयार कर सकते हैं, और इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके पूरी ठंडी एंजॉय कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस तरह से लड्डू। देखिए अब ये बनने लगे हैं लड्डू। तो इस तरह से हमें लड्डू तैयार कर लेना है। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। तो देखिए इस तरह से लड्डू हमें तैयार कर लेना है। तो लीजिए तैयार है शुगर फ्री गोंद के लड्डू। बहुत हेल्दी है। इस तरह से आप बना के रख लीजिए स्टोर करके, और एक एक लड्डू रोज़ खाएं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें हमने जितनी भी सारी चीज़ें दी हैं सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। मखान बहुत फ़ायदेमंद होता है, खजूर, शहद, और जो गोंद लिया है हमने उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो इसीलिए इस तरह से अलग अलग सारी चीज़ें खाने से अच्छा है इस तरह से लड्डू बना के रख लीजिए, और रोज़ एक लड्डू खाइए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इसे बिना चीनी के हमने बनाया है, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इसे बिना चीनी के हमने बनाया है, तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है।